जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी व्रत की 2 कथाएं सुनेंगे और इसी के साथ जानेंगे देवशयनी एकादशी का महत्व, पारण का शुभ समय, देवशयनी एकादशी व्रत की ऐसी पूजा विधि जिससे कि इस व्रत का पूर्ण फल मिल सके, और अंत में जानेंगे भगवान श्री विष्णु क्यों रहते हैं 4 मास के लिए पाताल में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी को देवशयनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में शयन करने चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन महादेव जी के हाथों में होता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह आदि नहीं किए जाते। इसी दिन से चातुर्य मास भी शुरू हो जाता है, जिसका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है। देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई कई मान्यताएं और कई परंपराएं हैं। आइए भगतजनों, अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के पारण का समय। देवशयनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जुलाई सोमवार को सुबह 5:56 से 8:36 के बीच इस व्रत का हमें पारण कर लेना है। आइए अब देवशयनी एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। देवशयनी एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पीले कपड़े पहने और व्रत पूजा का संकल्प ले लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। मन में किसी भी प्रकार का विकार न आने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को कुमकुम, चावल आदि चढ़ाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पीतांबर अर्थात पीला कपड़ा भी अर्पित करें। व्रत की कथा सुनें। इसके बाद आरती करके प्रसाद बांट दें। अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे और तकिए वाले पलंग पर भगवान विष्णु को शयन कराएं तथा स्वयं धरती पर सोएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके बाद स्वयं इस व्रत का पारण करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि व्रत रखने वाला मनुष्य इस प्रकार देवशयनी एकादशी पर पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसी दिन से चातुर्य मास भी शुरू होते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ चातुर्य मास के नियमों का पालन भी करना चाहिए। चातुर्य मास अर्थात 4 महीने क्यों शयन करते हैं भगवान विष्णु पाताल लोक में इन चातुर्य मास में, आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार दैत्यों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। यह देखकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उस परेशानी से मुक्ति दिलाने की उनसे प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु वामन रूप लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी। राजा बलि के हाँ करते ही भगवान वामन ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि एक पग में धरती, दूसरे में आकाश को नाप दिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि से वामन देवता पूछने लगे कि तीसरा पग अब कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे कर दिया। तब प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अर्थात भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब बलि ने भगवान से कहा कि आप भी मेरे साथ पाताल में निवास कीजिए। बलि की इस बात को मानकर भगवान श्री विष्णु को भी पाताल लोक जाना पड़ा। ऐसा होने से सभी देवता और देवी लक्ष्मी परेशान हो गए। तब अपने पति को वापस लाने के लिए देवी लक्ष्मी एक गरीब स्त्री के रूप में राजा बलि के पास गई और रक्षा का सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को वापस ले जाने का वरदान भी बलि से ले लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को ये वरदान दिया कि हम प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल में ही तुम्हारे साथ निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो भगतजनों, भगवान श्री विष्णु के 4 मास के लिए पाताल लोक में निवास करने का यह था कारण। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। यह कथा मैं आपको पद्म पुराण से सुना रही हूँ। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब कथा सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की आप कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत वाली है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कि आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का उत्तम व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, ग्रस्त के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी ग्रस्त के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। हरिओम तत्सत। आइए भक्तजनों, अब देवशयनी एकादशी की दूसरी कथा सुनाती हूँ आपको। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है तथा उस व्रत कथा को आप विस्तार से बतलाइए। तब जनार्दन बोले कि हे धर्मराज, एक बार नारद ऋषि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बतलाया कि हे नारद ऋषि, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। क्योंकि इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा एकादशी है। इसी एकादशी को संसार में देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा कहता हूँ, अतः धैर्यपूर्वक और मन लगाकर इस कथा का श्रवण करो। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसके राजकोष में अपार धनराशि थी तथा प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण थी और धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सब सूख गए, जमीन बंजर बन गई। प्रजा भी अन्न के अभाव में अत्यंत दुखी होकर रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से सब बंद हो गए। एक दिन प्रजाजनों ने राजा से आकर कहा कि हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के न होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय सुझाएं ताकि प्रजा का दुख दूर हो सके।
इस पर राजा मानधाता ने कहा कि हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को ही भोगना पड़ता है। परंतु बहुत सोच विचार करने के बाद भी मुझे अपना कोई दुष्कर्म याद नहीं आता है। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मानधाता भगवान विष्णु का पूजन करके राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल पड़े। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में वह ब्रह्मपुत्र ऋषिराज अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचे। राजा अपने रथ से उतरकर साथियों के सहित आश्रम में जा पहुंचा। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि की चरण वंदना की और उन्हें नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी उनकी। तदुपरांत वहां आने का उनसे कारण पूछा। तब राजा ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े हुए अकाल के बारे में विस्तार से बतला दिया और उनसे कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, और कहा कि शास्त्र अनुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ा, इसका अभी तक मुझे पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ होकर पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को मुझे बतलाइए और उनको दूर करने का उपाय भी सुझाइए। यह जानकर ऋषिराज बोले कि हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं। अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप उसका वध करवा दें तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। राजा ने कहा कि हे ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निरपराधी शूद्र का जो तपस्या में लीन है, उसको मारना वर्जित है। अतः आप कोई और अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषिराज बोले कि हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते हो तो आप अपनी प्रजा के सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति हो जाएगी तथा प्रजा भी आपकी सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि के कथन अनुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियम के अनुसार पद्मा एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी का उपवास किया, तो यथा समय राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। प्रजाजन भी सुखपूर्वक रहने लगी। यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है। इससे स्वयं भगवान विष्णु भी अति प्रसन्न होते हैं। मोक्ष गति पाने की कामना करने वालों को इस एकादशी का उपवास आवश्यक रूप से करना चाहिए। चातुर्मास उपवास भी इसी एकादशी के साथ आरंभ होता है। तब धर्मराज बोले कि हे जनार्दन, विष्णु भगवान का शयन उपवास किस प्रकार होता है, यह हमें आप विस्तार से समझाइए। तब जनार्दन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें विष्णु शयन का उपवास कहता हूँ। आप एकाग्रचित होकर इसे भी अवश्य सुने। जब सूर्यदेव कर्क राशि में होते हैं तब विष्णु भगवान का शयन कराया जाता है तथा सूर्यदेव के तुला राशि में आ जाने पर श्री विष्णु को उठाया जाता है। अधिक मास होने पर भी यही विधि अपनाई जाती है। अन्य देवों का शयन इस तरह से नहीं कराया जाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास नियम अनुसार करके उसी दिन विष्णु प्रतिमा को बनाकर चातुर्मास उपवास नियम अनुसार करें। सर्वप्रथम प्रतिमा को स्नान कराकर उसे सफेद वस्त्र पहनाकर तकिए वाली शैया पर शयन कराएं। धूप दीप नैवेद्य से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उनकी पूजा कराकर निम्नलिखित ढंग से भगवान विष्णु की स्तुति करें। कहें कि हे प्रभु, मैंने आपका शयन कराया है, आपके साथ संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अब अपने 4 माह के शयन काल में मेरे चातुर्मास उपवास को विघ्न रहित संपन्न कराएं। विष्णु स्तुति के बाद पवित्र भाव से दातुन आदि का नियम ग्रहण करें। विष्णु भगवान के उपवास के 5 काल बतलाए गए हैं।
देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास उपवास को रखना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी अथवा संक्रांति से उपवास शुरू करें तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास समाप्त कर देना चाहिए। इसके उपवास से सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रतिवर्ष यह उपवास करने वाले सूर्य तेज समान प्रकाशवान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को जाते हैं। हे नरेश, अब आप इसके लिए दिए जाने वाले दान का अलग अलग फल सुनें। देव मंदिर में अनेक प्रकार के रंगीन बेल बूटे बनाने वाले की आने वाली 7 पुष्टों तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है। चातुर्मास की अवधि में विष्णु भगवान को दही, दूध, शक्कर, शहद और मिश्री से स्नान कराने वाले को वैभव प्राप्त होता है तथा वह मनुष्य अनंत सुखों का उपभोग करता है। ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भूमि, स्वर्ण आदि दक्षिणा में देने वाले को स्वर्गलोक में इंद्र के समान अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसकी धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करने वाले को इंद्रलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में विष्णु भगवान को तुलसी जी अर्पण करने वाले को मरणों उपरांत विष्णुदूत स्वर्ग विमान में बिठलाकर विष्णु धाम को लेकर जाते हैं। विष्णु मूर्ति की धूप दीप से पूजा करने वाले को असंख्य धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से कार्तिक माह के अंत तक विष्णु पूजन करने वाले को भी अंत में विष्णु धाम ही मिलता है। चातुर्मास में संध्या के समय देवों तथा ब्राह्मणों को दीप दान देने वाले को तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण पात्र में रखकर वस्त्र दान में देने वाले को भी मरणों उपरांत विष्णु धाम ही मिलता है। भक्ति भाव से प्रभु के चरणामृत को जो मनुष्य लेते हैं वे मनुष्य भी आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर अंत काल में मोक्ष की गति को पाते हैं। विष्णु मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने वाले की पापों में आसक्ति नहीं होती। पुराण तथा धर्मशास्त्रों को श्रवण करने वाले तथा वेद पाठी ब्राह्मणों को जो मनुष्य वस्त्र और दान दक्षिणा देते हैं वे धनी, ज्ञानी तथा कीर्तिवान बनते हैं। शिव का स्मरण करने वाले व अंत में शिव प्रतिमा का दान करने वाले मनुष्य पाप रहित होकर गुणी बनते हैं। सूर्योदय के समय अर्घ चढ़ाने वाले वह सूर्यास्त पर गौ का दान करने वाले जीवन भर स्वस्थ रहते हैं तथा कीर्ति, धन तथा बल के स्वामी होते हैं। चातुर्मास के आरंभ में गायत्री मंत्र के द्वारा तिल से होम करने वाले और उसकी समाप्ति पर तिल का दान करने वाले मनुष्य के सभी पाप जलकर राख हो जाते हैं तथा वह मनुष्य निरोगी कायावान होता है। उसकी संतान भी स्वस्थ, आज्ञाकारी एवं सुपात्र होती है। इसी प्रकार चातुर्मास के शुरू में अन्न से होम करने वाले तथा समाप्ति पर घी, घड़ा और वस्त्र का दान करने वाले ऐश्वर्यशाली होते हैं और अतुल संपत्ति के मालिक व धनवान बनते हैं। तुलसी धारण करने वाले और अंत काल में विष्णु भगवान के लिए ब्राह्मणों को दान देने वाले भी विष्णु धाम को जाते हैं। चातुर्मास में विष्णु भगवान के शयन के बाद उनके मस्तक पर प्रतिदिन दूध चढ़ाने वाले और जो अंत में सोने की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय यह स्तुति करते हैं कि हे दुर्वेई, जैसे तुम इस पृथ्वी पर अपनी शाखाओं के सहित फैली हुई हो, ठीक वैसे ही अजर अमर संतान मुझे दो। ऐसा करने वाले मनुष्य को भी पाप से मुक्ति के पश्चात मरणों उपरांत स्वर्गलोक प्राप्त होता है। शिवजी तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जो गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त होता है। चातुर्मास उपवास करने वाले को अच्छी ध्वनि करने वाला घंटा दान में देना चाहिए तथा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे जगतपति, आप पापों को समूल नाश करने वाले हो। मेरे योग्य कार्यों अथवा अयोग्य कार्यों से जो पाप जन्मे हैं उन्हें आप समाप्त कर दें। चातुर्मास उपवास में जो प्रतिदिन चरणामृत पीते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर आयुष्मान तथा धनवान होते हैं। चातुर्मास उपवास की समाप्ति के बाद गौ दान अवश्य करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो वस्त्र दान करें। ब्राह्मणों को प्रतिदिन नमन करने वाले का जीवन सफल बनता है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास उपवास के पूरा हो जाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला धनवान तथा दीर्घायु होता है। जो सुसज्जित कपिला गाय को बछड़े के सहित शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को दान में देता है वह पुत्रवान, आयुवान व चक्रवर्ती सम्राट बनता है तथा प्रलय होने के बाद इंद्र की तरह देवलोक में शासन करता है। प्रतिदिन सूर्यदेव तथा
गणेश जी को नमन करने वाला मनुष्य लक्ष्मीपति बनता है तथा दीर्घायु होता है। गणेश जी के हर्षित हो जाने पर तो वह मनोवांछित फल पाता है। ब्राह्मण को गणेश मूर्ति तथा सूर्य प्रतिमा देने वाले के कार्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। महादेव जी को हर्षित करने के लिए दोनों मौसमों में तांबे के पात्र के साथ वस्त्र तथा तिल का दान करने वाले को बलवान, शिव भगत और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। चातुर्मास उपवास पूरा हो जाने पर गुड़ या तिल से भरा हुआ तांबे का पात्र अथवा चांदी का पात्र दान में अवश्य देना चाहिए। विष्णु भगवान के शयन काल के पश्चात सामर्थ्य अनुसार वस्त्र तथा तिल के साथ स्वर्ण दान में देने वाला सब पापों से मुक्त होकर इस लोक में अनंत सुखों का उपभोग करके अंतकाल में मोक्ष गति को पाता है। चातुर्मास उपवास के समाप्त होने पर जो शैया का दान देते हैं उन्हें अक्षय सुख मिलता है और वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में गोपी चंदन देने वाले पर प्रभु सदैव ही हर्षित रहते हैं। उपवास की समाप्ति हो जाने पर उद्यापन करने के लिए सामग्री इस प्रकार है: 4 छटांक या फिर 250 ग्राम अथवा 500 ग्राम या 8 छटांक वाले 8 बर्तन अथवा 48 छटांक अर्थात 2.5 किलो के एक तांबे के बर्तन में शक्कर भरकर उसके साथ वस्त्र, फल आदि विद्वान ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने चाहिए। शक्कर के सहित तांबे का बर्तन सूर्यदेव को अति प्यारा लगता है। यह मनुष्य के सब रोगों को समाप्त करने में सहायक होता है। इस दान के पुण्य प्रभाव से शक्तिशाली कीर्तिवान संतान पैदा होती है। हे धर्मनंदन, चातुर्मास उपवास करने वाला प्राणी गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों के द्वारा बहुत अधिक चाहा जाता है। चातुर्मास उपवास काल में ब्राह्मणों को शाक, फल आदि दान स्वरूप देने वाला या जो शक्ति के अनुसार वस्त्र व दान दक्षिणा देने वाला सुखवान राजयोगी बनता है। फल, शाक आदि ऋषियों तथा देवलोक वासियों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, अतः इनके दान से देवता अति प्रसन्न होते हैं। इस उपवास में रोजाना सौंठ, पीपल, मिर्च, दक्षिणा सहित दान में देने से तथा उपवास के अंत में स्वर्ण, सौंठ, मिर्च आदि दान स्वरूप देने वाला 100 वर्ष की आयु पाता है तथा मरणों उपरांत वह स्वर्गलोक पाता है। तंबाकू सेवन का त्याग करने वाले से देव प्रसन्न होकर उस मनुष्य को असीमित धन दौलत देते हैं। इस उपवास के मध्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी दान करने वाले, अंतकाल में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देने वाली नारियां अपने पति के संग व पति अपनी पत्नी के साथ रति सुख भोगते हैं। इस प्रकार उनको सौभाग्य संतान तथा अक्षय धन की प्राप्ति होती है। वे इंद्रलोक में वंदित किए जाते हैं। इस उपवास में शिव पार्वती की पूजा करने वाले तथा जो स्वर्ण, दक्षिणा तथा वस्त्र का दान करते हैं तथा उपवास के आरंभ में जो शिवलिंग स्थापित कराते हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन देते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और वे मृत्युलोक में असंख्य सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक अर्थात मोक्ष को पाते हैं। इस उपवास काल में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही वाला भात खिलाएं। यदि यह मुमकिन न हो तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी, रविवार या शुक्रवार को ही यह भात खिलाएं। इस प्रकार इस लोक में अपार धन संपदा, पुत्र और प्रभु भक्ति प्राप्त होती है और अंतकाल में वह मनुष्य विष्णु धाम को जाता है। दान तथा आभूषणों से सुसज्जित गऊ, बछड़े के सहित दान करने वाले किसी के दास नहीं बनते हैं तथा वे मनुष्य मरणों उपरांत पितरों सहित ब्रह्मालोक में पितरों के साथ सुख से रहते हैं। चातुर्मास से उपवास में प्रजापात्य व्रत धारण करने वाले और पूरा होने पर गौ का दान करने वाले, ब्राह्मणों को भोजन देने वाले सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मालोक में निवास करते हैं। इस उपवास में वस्त्र व बैलों के साथ 8 हल दान करने वाला तथा शाक, मूल, फल को आहार स्वरूप लेकर पायो व्रत धारण करने वाले तथा देह छोड़ते समय जो दुलार गौ का दान करते हैं, वे भी परम धाम विष्णु धाम को जाते हैं। गर्मी सर्दी में केले और पलाश के पत्तों पर भोजन करने वाले और कांसे के बर्तन के साथ वस्त्र दान करने वाले मृत्युलोक में अनेक प्रकार का सुख पाते हैं। चातुर्मास से उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्राह्मण घाती, पियक्कड़, बाल वधक, असत्यवादी, स्त्री घाती, उपवास भ्रष्ट करने वाला आदि कुकर्म करने वाला भी दोष मुक्त होकर अंत में मोक्ष गति को पाता है।
चातुर्मास उपवास के पश्चात ब्राह्मणों को आभूषणों से सुसज्जित बैल दान करने से एवं उन्हें 6 प्रकार के रस वाला भोजन खिलाने से भी उपवासी को भी विष्णु धाम ही मिलता है। विष्णु भगवान के शयन काल में प्रतिदिन रात्रि जागरण करने वाला तथा अंत में उनको भोजन खिलाने वाला भी शिवलोक को जाता है। चातुर्य मास से उपवास में जो दिन में एक ही बार भोजन लेता है तथा भूखे को भोजन देने वाला भी स्वर्ग लोक पाता है। भक्ति भाव से प्रभु की पूजा करने वाला भी विष्णु धाम को जाता है। भगवान विष्णु के शयन के उपरांत पृथ्वी पर शयन करने वाला मनुष्य तथा अंत में शैया का दान करने वाला शिवलोक में वंदित होता है। इस उपवास काल में जो स्त्री से मैथुन नहीं करता वह लक्ष्मीपति, बलशाली और यश पाता है तथा मरणों उपरांत वह भी स्वर्गलोक को पाता है। इस उपवास काल में श्रेष्ठ चावल या जो दान करने वाला भी स्वर्गलोक में पहुंचता है। चातुर्मास से उपवास काल में जो देह में तेल नहीं लगाता है तथा अंत में जो तेल से भरा हुआ कांसे या मिट्टी के पात्र का जो दान करता है वह भी भगवान विष्णु के लोक को जाता है। उपवास के मध्य शाक नहीं खाने वाला तथा अंत में वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को 10 तरह की शाक देता है वह शिवलोक में प्रसिद्धि पाता है। इस उपवास काल में गेहूं का जो मनुष्य त्याग करता है तथा अंत में स्वर्ण दान में देता है उसे अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है और यही फल इंद्रिय दमन करने वाले को भी मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में साग, भाद्रपद में दही, कुआर मास में दूध, कार्तिक मास में दाल का जो मनुष्य त्याग करता है उसका सेवन नहीं करता है वह जीवन भर निरोगी रहता है। स्नान के पश्चात इष्ट पूजन करने वाले भी प्रभु के लोक में ही जाते हैं। चातुर्य मास से उपवास काल में खट्टी अथवा कड़वी वस्तुओं को छोड़ने वाले सब प्रकार की दुर्गंध से मुक्त होकर स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। इस उपवास काल में चंद्रायण उपवास करने वाले भी स्वर्गलोक ही जाते हैं। इस उपवास में केवल दूध पर ही रहने वालों का वंश महाप्रलय के अंत तक चलता रहता है। भगवान के शयन से जागने वाले दिन से ब्राह्मणों को वस्त्र, भोजन तथा पैसा दान में देना चाहिए। ये समस्त दान विद्वान तथा वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। चोरी, पियक्कड़, असत्यवादी, परस्त्रीगामी अथवा त्याज्य करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा ही फल मिलता है। वह मनुष्य इस दान को करने से नरकगामी होता है। हरिओम तत्सत। भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के व्रत की दोनों कथाएं आपको मैंने सुना दी हैं। यदि यह कथाएं आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें और पुण्य लाभ कमाएं। और यदि आप इस चैनल को, श्री कृष्ण दीवानी चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।